जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनमंत्रा के ऑनलाइन पोर्टल पर और यूट्यूब चैनल पर खूबसूरत लोगों के साथ खूबसूरत पढ़ाई की शुरुआत करेंगे आज। ये देखिएगा मेरी तरफ से बच्चा पार्टी आपके लिए एक नई सीरीज़ है जो मेरी नहीं हमारे सारे टीचरों की तरफ से आपको जल्दी-जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा और ये खास स्पेशल सीरीज़ है जिसमें हम ज़िक्र करेंगे कंटेंट के बारे में भी, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज़ तो आप देख ही लेते हैं। तो ये छोटी-छोटी मगर मोटी बातें वीडियो सीरीज़ होगी जिसमें डेली आपको लगभग 1 से 5 से 6 मिनट की एक वीडियो मिलेगी और जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बाद में। तो आज हम बात कर रहे हैं जहाँ पर उसमें हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी। तो देखिए मैथ पेडागोजी हमेशा से एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप देखेंगे कंटेंट में नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ आपके सामने लगभग-लगभग कितना वही 15 से नंबर। अगर पेपर 1 की बात करूँ तो 15, पेपर 2 की बात करूँ तो कितने नंबर का 10। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है और अगर आप इसमें जाकर देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब ये तो ये पेपर 1 और पेपर 2 मायने नहीं रखता, मायने दोनों में ही सेम रखता है। तो जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो क्यों इसकी ज़रूरतें हैं और क्यों ये पढ़ना चाहिए, तो आ जाइएगा जान लेते हैं, छोटी-सी वीडियो में बड़ा-सा काम आ जाइएगा चलेगा। तो यहाँ ये है क्या ज़रा देखिएगा, तो जब आप इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसके सामने आपकी 7 टर्म्स आती हैं और ये क्या-क्या है? पहला आता है समस्या समाधान जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके साथ है अन्वेषणात्मक का उपयोग या यूज़ ऑफ ह्यूरिस्टिक आता है। तीसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको अनुमान और सन्निकटन मतलब एस्टिमेशन और एप्रोप्रिएट लगाते हैं, एप्रेक्शन लगाना, ठीक है? एप्रोक्स जाना उसके। इधर की तरफ आते हैं तो आपको मिलता है समुचित उपयोगिता मतलब आपका ऑप्टिमाइज़ेशन उसे कैसे करते हैं, यहाँ मायने रखता है। और अगर इसके आगे देखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ प्रतिरूपों का उपयोग मतलब यूज़ ऑफ पैटर्न कैसे करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है रिप्रेजेंटेशन कि आप उसकी प्रस्तुति कैसे करते हैं, प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, जैसे आप निरूपण बोल रहे हैं। और लास्ट में आप देखते हैं कि तर्क और परिणाम मतलब उसका रीजनिंग और प्रूफ क्या होता है। तो मैथमेटिक्स के 7 टर्म्स ऐसे होते हैं जिस पे पेडागोजी हमेशा क्या रखती है, मायने रखती है। अब ये कैसे-कैसे काम चलती है तो ज़रा देखिएगा इसकी शुरुआत से लेके चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले जो आता है ये वाला। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग समझिएगा कि कोई भी बच्चा जब पढ़ता है तो उसके सामने कोई ना कोई क्या आएगी प्रॉब्लम। मान लीजिएगा मैंने पढ़ाया बच्चे को 2 प्लस 2 तो उसने बच्चे को बता दिया 4। अब आपने बच्चे से पूछा कि यार 2 प्लस 3 क्या होता है? तो जो 2 प्लस 3 है उसका जवाब नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने उसे कॉन्सेप्ट समझाया था ये वाली बात का कि 2 प्लस 2 तो 4 होते हैं, 2 प्लस 3 इसका मतलब आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को तो समझाया था, लेकिन आपने क्या किया आपने हर चीज़ पे यूज़ करना उसे नहीं बताया। तो जब आपने हर चीज़ पे उसे यूज़ करना नहीं बताया तो उसके बच्चे के सामने क्या आएगी प्रॉब्लम। तो जब आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तो इसका मतलब आप उसका तरीका बताएँगे कि सेम नंबर 2 नंबर तो मान लीजिएगा आपने 2 नंबर ऐसे रखे और उसके बाद 3 नंबर ऐसे रखे और बच्चे को इन तीनों पेंसिलों को काउंट करना सिखा दिया, तो इसका मतलब आप उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग कर दिया। मतलब यहाँ कि जब मैथ पढ़ेगा बच्चे तो उसे क्या आएगी समस्या और उस समस्या को जब आप समाधान करेंगे तो वो क्या कहलाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैथ की पेडागोजी में मैथ को पढ़ाते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्या कि बच्चे के सामने आने वाली प्रॉब्लम जिसका आप क्या करेंगे समाधान। तो इसका मतलब मैथ इंपॉर्टेंस हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नंबर 1। उसके बाद अगर आप इसके थोड़ा सा आगे बढ़ के जाते हैं तो आगे बढ़ के जाते हैं तो आपको दिखाई देता है यहाँ पर एक चीज जिस पे लिखा है ह्यूरिस्टिक। अब ह्यूरिस्टिक तो आप जानते हैं कि ह्यूरिस्टिक मेथड था जिसमें आप खोजबीन करते थे, आर्मस्ट्रांग साहब ने दिया। तो इन्होंने कहा कि क्या चीज, तो देखो इस वर्ड के साथ ही समय लगाएं कि इसका एक्सप्लोर यहाँ। तो अब जो पहली बार प्रॉब्लम आई थी और आपने समझाया कि बच्चे को 2 प्लस 2 था 4 और उसके बाद आपने ये भी समझा दिया कि 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे को सवाल देंगे 4 प्लस 5 कितना होता है, तो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, खोजेगा और उस पहचान को जो करके आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ वो इस चीज को मर्ज कर देगा और यहाँ पर वो सॉल्यूशन ढूंढ लेगा और वो 4 और 5 का जवाब क्या देगा, नो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले आएगी प्रॉब्लम, फिर उसका होगा सॉल्यूशन, बच्चे के पास जाएगा और बच्चा उसका नया खोज करके लाएगा। अब जब वो यहां तक कर लेगा तो उसके बाद आगे कुछ और चीजें बढ़ेंगी। अब क्योंकि आपने उसे समझा दिया, उसने जान लिया, लेकिन अब उसका जो दिमाग खोजने लगा है, तो उसके खोजने के दिमाग में अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो हमेशा सही लगा देगा। तो इसका मतलब उस खोज को करने के लिए बेटा वो क्या करेगा, किसी चीजों का अनुमान लगाएगा या उसके बिल्कुल पास जाने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे मान लीजिएगा अगर उसे कुछ सवाल समझना है और उसे वो समझ में नहीं आया, तो हो सकता है कि वो तुरंत उत्तर ना दे, लेकिन अगर उसको जिसे आप ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं, तो उसका अनुमान भी लगाने लगेगा और उसके आजू-बाजू भी ढूँढना शुरू कर देगा और अगर नहीं ढूँढ पाता, तो एज़ अ टीचर फिर आप उसके अनुमान को ठीक करना बताएँगे कि वो कैसे उस चीज़ों को सही कर सकता है। तो जब बच्चा अनुमान लगाना भी सीख लेगा, तो अनुमान लगाने के बाद
उसके पास आता है समुचित उपयोगिता। अब ये क्या चीज़ है कि ऑप्टिमाइज़ेशन समुचित वाला यहाँ पर क्या कह के चलता है, तो उसको ज़रा समझ लीजिए। अब ये कहता है कि आपने ये ऑप्टिमाइज़, तो यहाँ इस चीज़ को समझिएगा कि अगर वो ऑप्टिमाइज़ेशन करेगा, ऑप्ट करेगा, किसी चीज़ को लेना शुरू करेगा, तो मेरे बच्चे अगर किसी ने किसी चीज़ को ऑप्ट करना शुरू कर दिया, तो मान लीजिएगा मेरे पास ना, मैं हल्दीराम जाता हूँ और हल्दीराम जाने के बाद मेरे को खाने की चीज़, लेकिन मैंने अपने पॉकेट में देखा ₹500, तो मेरा बच्चे इसका मतलब जब मेरे पास ₹500 है ना, तो इसका मतलब मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मेरे को कौन-कौन सी चीज़ लानी है। तो जहाँ बच्चा जिस चीज़ों को समझ लेगा और जो समझा हुआ ज्ञान है, उसे उचित तरीके से यूज़ करना शुरू कर देगा, वो उसका क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइज़ेशन हो जाएगा। मतलब ये कि जो जानकारी आपके पास थी, उस जानकारी का बेहतरीन तरीके से आपने जो प्रयोग किया, वो आपका समुचित उपयोगिता ऑप्टिमाइज़ेशन हुआ। मतलब जिस लेवल पर बच्चा है, आपने उस लेवल पर उस तरीके से उसे सवाल कराना सिखा दिया। आगे अगर बढ़ें तो बढ़ते हैं, तो उसके बाद आपके सामने आता है ये प्रतिरूपों का उपयोग, मतलब यूज़ ऑफ पैटर्न। यूज़ ऑफ पैटर्न का मतलब क्या हुआ? अब यूज़ ऑफ पैटर्न कहलाता है कि आपके सामने जो यूज़ था, जो आपको सवालों को तरीका था करने का था, आप उसे कैसे करें? मतलब मान लीजिएगा आपके सामने एक ऑप्शन आया ये वाला कि 2 है, 4 है, 6 है, डैश है और 10। तो यहाँ जब पूछेगा तो यहाँ तो जवाब दे देगा ईज़िली कि चलो भाई 2-2 का डिफरेंस। लेकिन एकदम से 1 मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ 3 मिला, यहाँ 6 मिला, यहाँ 11 मिला और पूछा कि अब क्या आएगा? तो अब जब उसने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग जान लिया था, जब उसने ह्यूरिस्टिक भी जान लिया था, उसने अनुमान लगाना भी जान लिया था, उसने चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना भी सीख लिया था, तो अब उसके साथ है कि यूज़ ऑफ पैटर्न की यार अलग-अलग तरीके से दिमाग में आए तो क्या करेगा? तो मेरे बच्चे जब वो अलग-अलग दिमाग से आया, तो उसकी चीज़ें जो पहले इकट्ठा थी और इस चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद उसने मर्ज करना शुरू कर दिया और उसे उसके साथ रिलेट करना शुरू कर दिया। चीज़ें दी हों या ना दी हों, लेकिन वो समझना शुरू कर देगा। जैसे एग्ज़ाम में जाओगे जब तुम लोग, हमने जितना पढ़ा है वो तो समझ लिया, लेकिन कुछ सवाल जो समझ पढ़ाए नहीं गए थे, आपने उनको भी अपने तरीके से जब सोल्व कर दोगे, तो आप जान जाएँगे यूज़ ऑफ पैटर्न मतलब कब किस चीज़ को कहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ जब वो दिमाग लगाएगा, तो बोलेगा कि यार 1 और 2 कितने होते हैं? 3, या आप 3 के साथ जा सकते हैं। देखो पहला 1, 2, 3 टोटल कितना हुआ? 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ मिला। अब इन तीनों को देखोगे 6, 3, 9, 2, 11, तो अगले वाले में तीनों को भी क्या करना शुरू करेगा? जोड़ देगा। 11, 6, 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब उसके पास अगर अलग-अलग तरीके से भी कोई सवाल आएगा, तो उसे सोल्व करना सीख जाएगा। अब अगर वो इस चीज़ों को सीख जाएगा, तो उसके बाद आता है यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन होता है वो जो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, रिप्रेजेंट। अगर कोई चीज़ प्रेज़ेंट हुई थी, उसके बाद री हुई, तो री का मतलब क्या होता है? दोबारा। मतलब ये कि अगर आपने कोई चीज़ प्रेज़ेंट करना आ गया और किसी ने दोबारा आपसे पूछा, तो आप उसे अब क्या कर सकते हैं? सोल्व। जैसे आपके टीचर ने आपको सवाल पढ़ाया, आपने उसको सोल्व कर दिया, लेकिन आपके घर पर जाकर आपके पापा ने आपसे पूछा कि बता बेटा क्या पढ़ के आया था? तो पापा को भी वो सवाल जब समझा देगा, तो इसका मतलब टीचर के तरीके से नहीं समझाएगा, वो क्या समझाएगा? अपने तरीके से। तो अपने तरीके से उसका ये समझाना, उसके लिए क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगा? खत्म। आगे अगर देखते हैं इसी चीज़ को बढ़ते हुए, तो बढ़ते हुए आपको दिखता है तर्क और परिणाम, मतलब यहाँ रीज़निंग एंड प्रूफ। अब उसके लिए मैथ बन चुका है एक ऐसी चीज़ जिसमें वो किसी चीज़ को ना, क्योंकि मैथ बेटा एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहानियाँ नहीं बनती, जिसमें क्या चीज़ें चलती हैं? रीज़निंग, जो रीज़निंग मैंने आपको पीछे बताई कि वो दिमाग लगाना शुरू कर देगा, लेकिन रीज़निंग को भी 2 तरीके से लगाएगा। एक होगा इंडक्टिव, एक क्या होगा? इंडक्टिव, और दूसरा क्या होगा? डिडक्टिव। तो इंडक्टिव का मतलब तो आगमन, और क्या हुआ? निगमन, और उसके साथ क्या शुरू कर देगा? प्रूफ। तो इसका मतलब जो सारी चीज़ों को सोल्व करना सीख जाएगा, बिना टीचर की मदद से रीज़निंग लगाना सीख जाएगा, सवाल के सोल्व होने के बाद उसका प्रूफ दे देगा, तो यहाँ पर उसका मैथ का इम्पोर्टेंस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सोल्व। तो हमने जाना ये वाली बात कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स में हमने जो बात करते हैं, वो किन बारे में बात करते हैं? 7 चीज़ों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम चीज़ों के बारे में जब बात करते थे, तो हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर, मैं फिर
फिर दोबारा दिखा दूँ लास्ट में जाते-जाते कि हमने सबसे पहले जो देखा है वो किसके बारे में देखा था? प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद ह्यूरिस्टिक उसकी खोज के बारे में, उसके बाद उसके अनुमान लगाने पर, उसके बाद हमने उसमें ऑप्टिमाइज़ कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बाद हमने अलग-अलग चीज़ों को कैसे यूज़ करके अप्लाई करना है वो, उसके बाद हमने देखा रिप्रेजेंटेशन कि कैसे सामने वाले को दिखाना है, बताना है और लास्ट वाला कहता है कि जो आपने उसमें अपने फ़ॉर्मूले और विदाउट फ़ॉर्मूले या रियल लाइफ़ के साथ जोड़ा, वो क्या था? तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटा-सा क्या मैथ पेडागोजी का एक चैप्टर जिसमें हमने आपके साथ जाना इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। वीडियो होगी छोटी, हो सकता है मेरे बोलने की स्पीड हो ज़्यादा, तो आप इसकी स्पीड यूट्यूब से थोड़ा कम कर लीजिएगा क्योंकि मैंने कहा था छोटी चीज़ों को बताना है, टाइम आपका कम लेना है, तो बस पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना और आजू-बाजू वाला। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और सीटेट के 2020 गारंटीड बैच में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।